अच्छा बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंशियल का टॉपिक। और जो एक्सपोनेंशियल का टॉपिक है ना, ये बहुत मजे का टॉपिक है। मुझसे बड़ों को इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपके लिए भी मजे का बने। देखो, हमारे पास सबसे पहले नंबर के ऊपर तीन तरह के एक्सपोनेंशियल होते हैं। अगर मैं आपको सबसे पहला वाला एक्सपोनेंशियल पहले दिखाता हूँ। ये पहला वाला एक्सपोनेंशियल क्या होता है? इसको कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंट। क्या नाम होता है मेरा बेटा इसका? नेचुरल एक्सपोनेंट। और ये नेचुरल एक्सपोनेंट क्यों कहलाता है आपको पता है? क्योंकि कभी भी आपके पास अगर नेचुरल नंबर की पावर में फंक्शन आ जाए, भाई ई क्यों कहते हैं बेसिकली नेचुरल नंबर। मैथ्स के अंदर ई जो होता है एक नंबर होता है, एक नेचुरल नंबर होता है, जिसकी एक सम स्पेसिफिक वैल्यू होती है 2.178 समथिंग ब्ला 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 ब्ला। हमें उससे लेना देना नहीं है, हमें खाली ये मालूम होना चाहिए कि ई क्या होता है, एक नेचुरल नंबर। तो कभी भी नेचुरल नंबर की पावर में फंक्शन आ जाए और ऐसी टर्म के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करना पड़ जाए, यानी कि कभी भी अगर आपके पास एक नेचुरल नंबर की पावर में फंक्शन आ रहा हो और आपको ऐसे क्वेश्चन का डेरिवेटिव लेना है, तो उसका फॉर्मूला बहुत ही मजे का होता है। भाई क्या फॉर्मूला होता है इसका? कि जो भी आपका नेचुरल एक्सपोनेंट आ रहा है उसको एज इट इज एक बार लिखोगे और फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे। ये सिंपल सी चीज है मेरा बेटा। आओ मैं आपको बात को समझाता हूँ। आप आओ मैं आपको बात को समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास नेचुरल एक्सपोनेंट की पावर में आ जाए साइन एक्स आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाए ई की पावर के अंदर एक्स आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाए, अल्लाह भला करे, ई की पावर में एल एन एक्स आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाए ई की पावर के अंदर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का वन। और फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाए क्या? ई की पावर के अंदर ई की पावर में एक्स आ जाए। यानी कि ई की पावर में ई आए, फिर ई की पावर में ई आए, फिर ई की पावर में एक्स आए। तो मैंने आपको 6 एग्जांपल्स के ऊपर इस टॉपिक को समझाने वाला हूँ। सिर्फ एक इस टॉपिक को समझाने के लिए 6 एग्जांपल्स का सहारा ले रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि बेटा एक्सपोनेंशियल का और एग्जामिनर का अलग किस्म का फेयर होता है। मींस एग्जामिनर बहुत ज्यादा ही पूछता है। अभी सब चीजें समझेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना। देखो मेरा बच्चा, सबसे पहले नंबर के ऊपर एक चीज अपने ध्यान में रखो कि भाई देखो, नेचुरल एक्सपोनेंट क्या होता है आपको ये मालूम होना चाहिए। नेचुरल एक्सपोनेंट क्या होता है मेरा बेटा? कभी भी किसी नेचुरल नंबर की पावर में अगर फंक्शन आ रहा है तो हम क्या यूज करेंगे? नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। और नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अपने नेचुरल एक्सपोनेंट को खूबसूरती के साथ एक बार उतार दो और फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ई की पावर साइन एक्स आता है, तो भाई ई की पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव कैसे लोगे? ई की पावर साइन एक्स को एज इट इज एक बार उतार दोगे और फिर पावर में जो फंक्शन आ रहा है इसका डेरिवेटिव ले लोगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स होता है। तो भाई यही इसका आंसर होगा, बस यही सिंपल सी चीज। ये क्या होगा? इसका आंसर होगा। बताओ भाई क्या मसले की बात है? लोग डरते हैं इससे, मुझे बताओ मेरा बच्चा। कोई मसला है इसके अंदर? ई की पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? ई की पावर साइन एक्स एक बार लिखोगे और फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लोगे। भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स होता है। भाई बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं। लेट सपोज ई की पावर एक्स आ जाए, तो मेरा बेटा ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? देखो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव, नेचुरल एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है? नेचुरल एक्सपोनेंट को एडिटिव एक बार लिखोगे, फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। तो ये सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा? ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से ई की पावर एक्स हो जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा? यहां तक की बात भी लिखने का पूरा टाइम दूंगा, अभी खाली तवज्जो से सुनना है सबने। अगला क्वेश्चन देखो, लेट सपोज मेरे पास आ जाए ई की पावर एल एन एक्स आ जाए। क्या आ जाए मेरे पास मेरा बेटा? ई की पावर एल एन एक्स। कोई बंदा मुझसे कहते हैं अच्छा बताइए जरा इसको क्या करेंगे? भाई ई की पावर एल एन एक्स आ रहा है, कोई मसले की बात नहीं है, नेचुरल एक्सपोनेंट है ना। नेचुरल एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है? कि जो भी तुम्हारा नेचुरल
नेचुरल एक्सपोनेंट आ रहा है उसको एज इट इज एक बार लिखो। तो e की पावर ln x को मैं एज इट इज एक बार लिखूंगा e की पावर ln x, और फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। ln x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय x हो जाएगा। तो e की पावर ln x का कभी फंक्शन आ जाए तो उसका आंसर क्या होगा, e की पावर ln x इंटू 1 बाय x। सिमिलरली कभी मेरे पास आ जाए e की पावर में, लेट सपोज मेरे पास आ गया sec x, क्वेश्चन कहता है e की पावर sec x, बहुत दफा पेपर में पूछा गया है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर, कहा कहता है e की पावर sec x का डेरिवेटिव बताओ। तो भाई e की पावर sec x का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो कभी भी नेचुरल एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव लेना है तो सिंपल नेचुरल एक्सपोनेंट को एक बार खूबसूरती के साथ उतार दो, फिर पावर में जो भी फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव लोगे। अब sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू टेंजन x। इसका आंसर आ गया मेरा बेटा। लेट सपोज इसको देखो, अब e की पावर के अंदर आ जाए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1, इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे, भाई मैंने क्या कहा, कभी भी तुम्हारे पास नेचुरल एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव आ जाए तो जो भी तुम्हारा नेचुरल एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है उसको एज इट इज एक दफा आंखें बंद करके उतार दो। कैसे उतार दो, आंखें बंद करके। तो भाई e की पावर में अगर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 आ रहा है तो उसको एज इट इज उतार लिया, और फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे। अब पावर में देखो क्या आ रहा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और अगर मुझसे सीख चुके हो ये बात कि रूट का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं तो बता दो जल्दी से, रूट का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, आपको ये शॉर्ट ट्रिक भी मैंने सिखाई हुई है। कभी भी रूट वाली टर्म का अगर डेरिवेटिव लेना है तो 1/2 लिखोगे, और जो भी रूट वाला फंक्शन है वो एज इट इज नीचे वाले 2 के साथ लिख दिया जाएगा, और फिर ऊपर जाके रूट के अंदर वाली टर्म्स का डेरिवेटिव लेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x माइनस के 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो हमारे पास सिंपल तरीके से e की पावर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 से 2 कट गया। एक बार अपने क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे और फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। अब चूंकि यहाँ पावर में स्क्वायर रूट आ रहा था इसलिए स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लिया हम लोगों ने। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा e की पावर में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1, और यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1। बताओ मेरा बेटा बात पल्ले पड़ती है, कोई मसला इसके अंदर, कोई परेशानी इसके अंदर। अब जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये नस साइड एनईडी साइड बेतहाशा बार पूछा गया है। कितनी बार पूछा गया है, बेतहाशा बार। इस क्वेश्चन को अब कैसे सॉल्व करना है, बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा फिर आपका जल्दी से पूछेंगे भाई क्लियर हुआ ना हुआ। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना क्या कह रहा है, ई की पावर में ई, फिर उसकी पावर में ई, फिर उसकी पावर में एक्स। भाई इतना मुश्किल क्वेश्चन, नॉर्मल जो बच्चा होता है वो तो परेशान हो जाता है, इतना मुश्किल क्वेश्चन। अरे अल्लाह के बंदे कोई मुश्किल नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट का गेम है सिर्फ और सिर्फ। क्या कह रहा है, ई की पावर में ई, उसकी पावर में ई, उसकी पावर में ई, और फिर एक्स। भाई कैसे सॉल्व करोगे, देखो मैंने आपको नेचुरल एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट क्या दिया, मैंने नेचुरल एक्सपोनेंट का आपको कॉन्सेप्ट ये दिया कि जो भी नेचुरल एक्सपोनेंट का क्वेश्चन आ रहा है उसको एज इट इज पूरे को एक बार लिख दो। तो क्या हो जाएगा, मेरा ओरिजिनली ये क्वेश्चन आ रहा है ना, पूरे को एक दफा लिख दूंगा। क्या बन जाएगा, ई की पावर में ई, उसकी पावर में ई, और फिर उसकी पावर में एक्स। तो एक दफा अपने क्वेश्चन को, नेचुरल एक्सपोनेंट को एज इट इज एक दफा उतार दिया, फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेती हैं। यही बात तो इन पिछले 6 क्वेश्चन से मैंने आपको समझाई कि फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेती हैं। अब इसकी पावर में देखो ये वाली टर्म आ रही है तो इसका डेरिवेटिव लूंगा। अब इत्तेफाक से जो पावर में फंक्शन आ रहा है वो भी नेचुरल एक्सपोनेंट आ रहा है, तो उस पे भी नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, एज इट इज नेचुरल एक्सपोनेंट को उसको एक बार लिख देंगे, सही है। और फिर आगे बात बढ़ेगी तो इसकी पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। अब इसकी पावर में फंक्शन में नेचुरल एक्सपोनेंट आ रहा है तो एज इट इज एक बार लिख दिया जाएगा, और फिर फाइनली इसकी पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर e की पावर e की पावर x इंटू e की पावर e की पावर x इंटू e की पावर x। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। बताओ मेरा बच्चा बात पल्ले पड़ती है, बात समझ में आती है, किसी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम इस टॉपिक के ऊपर, जल्दी से मुझे 15 के 15 बच्चों को रिप्लाई चाहिए। अच्छा भाई मुझे देखो मेरा बेटा, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, और ये प्रॉपर्टी क्या होती है, कभी भी e की पावर में अगर ln आ रहा हो, बेसिकली ln क्या होता है, लॉगरिथम विद द बेस e। तो ln और e आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो भाई आपके पास कभी भी e की पावर में ln आ रहा है तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास लेट सपोज e की पावर में अगर ln x आ रहा है तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो e की पावर में ln क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपल तरीके से क्या बचेगा, x इंटू 1 डिवाइडेड बाय x बचेगा। क्या बचेगा, तो x से x जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो या इसको और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो कि लेट सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, e की पावर ln x, तो भाई एक चीज जल्दी जरा समझ लो, एक चीज समझ लो, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो मेरा बेटा। कभी भी
e की पावर में ln x आ रहा हो, तो बेटा e और ln एक दूसरे को हमेशा कैंसिल आउट कर देते हैं। सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर आंसर्स, आपके आंसर्स क्या हैं। अगर तो आपके आंसर्स आपको इसको नेचुरल एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखने का कह रहे हैं, आप नेचुरल एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हो। अगर आपका आंसर 1 या 2 या 3 या 0 की फॉर्म में लिखा है, उस फॉर्म में लिख सकते हो। इट डिपेंड्स क्वेश्चन क्या चाह रहा है। देखो ऑप्शंस की फॉर्म में आपको अपने सांचे को डालना होता है, आपको खाली बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने क्या कहा, मेरा बेटा कभी भी अगर आपके पास e की पावर में ln आ रहा होता है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा लॉग क्या होता है, लॉगरिथम बेस e होता है, तो कभी भी e की पावर में लॉगरिथम बेस e आएगा तो दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। सिंपल x बच गया, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। अब आप लोगों को मैं टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से इसको उतार लीजिए, और गिव मी 2 मिनट्स, मैं आता हूँ। अभी हम क्या समझे बेटा, अभी हम लोगों ने समझा अगर हमारे पास नेचुरल एक्सपोनेंट होगा हमने क्या करना है। भाई नेचुरल एक्सपोनेंट का एक छोटा भाई होता है, आपको पता है छोटे भाई का नाम क्या होता है, इसको कहते हैं कॉमन एक्सपोनेंट। कॉमन एक्सपोनेंट क्या होता है, कभी भी किसी कॉमन नंबर की पावर में अगर फंक्शन आ जाए ना, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कॉमन एक्सपोनेंट। ये नेचुरल एक्सपोनेंट के खानदान से ताल्लुक रखता होता है, छोटा भाई कह लें इसका। क्या है, कॉमन एक्सपोनेंट। कॉमन फंक्शन है, कॉमन एक्सपोनेंट कह दीजिए इसको। यानी कि कभी भी आपके पास क्या आ रहा हो, आपके पास कभी भी कॉमन नंबर की पावर में फंक्शन आ जाए, तो ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, कॉमन एक्सपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूं आपको। लेट सपोज आपके पास मौजूद है एक इस तरह का फंक्शन, एक कॉमन एक्सपोनेंट मौजूद है। आपके पास क्या मौजूद है, कॉमन एक्सपोनेंट मौजूद है, आपको उस पर डेरिवेटिव देना है। तो भाई कॉमन एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, आप अपने क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा उतारते हैं। आप क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा उतारते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद सिंपल तरीके से आप एलन लेते हैं। एलन किस पे लेते हैं, जो कोई बेस में फंक्शन आ रहा होता है उसके ऊपर एलन लेते हैं, यानी कि बेस में जो नंबर होता है उसके ऊपर एलन लिया जाता है। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, बात आगे बढ़ती है पावर पे आने वाले फंक्शन के डेरिवेटिव के ऊपर। तो भाई कॉमन एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कभी भी किसी फंक्शन के ऊपर कॉमन एक्सपोनेंट आ रहा हो, या कभी भी आपके पास किसी कॉमन नंबर के ऊपर फंक्शन आ जाए, तो कॉमन एक्सपोनेंट बन जाता है। और कॉमन एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या है, कि आप अपने कॉमन एक्सपोनेंट को एज इट इज एक बार लिखते हो, फिर एलन अप्लाई करते हो बेस वाले फंक्शन के ऊपर, और फिर पावर वाली टर्म के ऊपर फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव ले लेते हो। बात को समझते हैं, एग्जांपल्स के ऊपर भी क्यों परेशान होते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास आ जाए 5 की पावर में sin x, इतना मुश्किल क्वेश्चन। या फिर मेरे पास लेट सपोज मौजूद है 6 की पावर में टेंजन x, या फिर मेरे पास मौजूद है 2 की पावर में ln x, या फिर मेरे पास मौजूद है, किसको ले भैया, हम ले लेते हैं, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे, किसको, 7 की पावर के अंदर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 मौजूद है। सही है, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं। सही है। अब देखो मेरे पास क्या है, कि मैंने 4 एग्जांपल्स रख दिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। भाई कॉमन एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट बहुत ही मजे का। कभी भी आपके पास किसी कॉमन नंबर की पावर में अगर फंक्शन आ रहा है, तो आपके पास ये क्या कहलाएगा, कॉमन एक्सपोनेंट कहलाएगा। और कॉमन एक्सपोनेंट होता है क्या, किसी भी कॉमन नंबर की पावर फंक्शन आना। अगर मुझे इस कॉमन एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बेटा इसका डेरिवेटिव। सिंपल तरीके से आपने सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी आपका कॉमन एक्सपोनेंट आ रहा है उसको एज इट इज एक दफा लिख दोगे। जो भी आपका कॉमन एक्सपोनेंट आ रहा है उसको एज इट इज एक दफा लिख दोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, एलन अप्लाई करोगे, किसके ऊपर, जो आपकी बेस के अंदर नंबर आ रहा है उसके ऊपर एलन अप्लाई कर दोगे। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव भी लोगे। तो भैया साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है कॉस एक्स। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कॉमन एक्सपोनेंट का। भाई बात को फर्दर समझेंगे, अगर किसी बच्चे को मसला हो रहा है तो इस क्वेश्चन को देखो भाई। लेट सपोज मेरे पास कहा जाता है 6 की पावर में टेंजन एक्स। क्या कहा जाता है मुझसे, 6 की पावर में टेंजन एक्स। अब कोई बंदा मुझसे कहता है कि भैया इसका कॉमन एक्सपोनेंट निकालो। कैसे निकालेंगे इसका कॉमन एक्सपोनेंट, देखो कॉमन एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने अपने क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा लिख देना है। सही है, आपने अपने क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा लिख देना है कॉमन एक्सपोनेंट वाले को। उसके बाद एलन अप्लाई करना है। किस पे एलन अप्लाई करना है, जो बेस में नंबर है, फंक्शन नंबर है उसके ऊपर एलन अप्लाई कर देना है। और फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो मेरा बेटा टेंजन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, टेंजन एक्स का डेरिवेटिव सिंपल तरीके से क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। बात समझ पा रहे हो मेरा बेटा, कोई मसले की बात। देखो भाई इसी तरीके से अगर आपके पास आ जाए 2 की पावर में ln x, क्या आ जाए 2 की पावर में ln x, तो मेरा बेटा देखो कॉमन नंबर की पावर में फंक्शन आ रहा है, तो पहला काम क्या करोगे, अपने कॉमन एक्सपोनेंट को एज इट इज एक बार लिखोगे।
उसके बाद क्या करना है आपने, सिंपल तरीके से एलन लेना है। किस पे एलन लेना है, बेस वाले नंबर के ऊपर एलन लेना है। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात आगे बढ़ेगी। पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो एलन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से 1/x। एक मुश्किल क्वेश्चन अब देख लेते हैं। मुझसे कहा जाता है कि एक नंबर की पावर अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं मेरा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बहुत ही सिंपल सी बात कर रहा है। और वो बहुत सिंपल सी बात क्या कही जा रही है, हमसे कहा जाता है, हमसे कहा जा रहा है कि आपके पास 7 की पावर में क्या आ रहा है, आपके पास 7 की पावर में आ रहा है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3। आपसे कहा जाता है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे मेरा बेटा, जो भी आपका क्वेश्चन है कॉमन एक्सपोनेंट वाला, उसको एज इट इज एक दफा कॉपी डाउन कर दो। उसको एज इट इज एक दफा क्या करोगे, कॉपी डाउन कर दोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल तरीके से एलन लेना है। किस पे एलन ले लें, जो बेस वाला नंबर आ रहा है उस पे एलन ले लोगे। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी भैया, बात आगे बढ़ेगी। कहाँ आगे बढ़ेगी, जो भी आपका पावर था, जो भी इस कॉमन एक्सपोनेंट की पावर में था, अब आप उसका डेरिवेटिव लोगे। तो किसका डेरिवेटिव लोगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 3 का। और ये बात मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, रूट का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, सिंपल तरीके से 1/2 लिखोगे। और जो भी रूट वाली टर्म आ रही है वो एज इट इज नीचे वाले 2 के साथ लिख दी जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3। और फिर ऊपर जाके क्या करोगे, रूट के अंदर वाली टर्म्स का डेरिवेटिव लोगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x प्लस के 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा, कोई मसले की बात। इसको फर्दर सिंप्लीफाई में करवा सकता हूँ कि अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो ऑब्वियसली नीचे वाला 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन, ऑब्वियसली वो तो बच्चों वाली चीजें करवा सकते हैं इजीली। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 ln 7 का ln 7। यहाँ पे अगर ऊपर से हम 2 कॉमन ले लें तो नीचे वाले 2 को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो क्या बन गया, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय आगे क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब बताओ मेरा बेटा, किसी बच्चे को इसमें कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम इस टॉपिक में, जल्दी से कॉपी डाउन कर लो और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ क्लियर। ओके, तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप तमाम स्टूडेंट्स का हो गया तो जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है ना मेरा बच्चा, ये नेक्स्ट टॉपिक किस चीज के ऊपर आ रहा है, ये आ रहा है एक और तरह के एक्सपोनेंशियल के ऊपर। और ये एक्सपोनेंशियल्स क्या कहलाते हैं, अगर फंक्शन की पावर में फंक्शन आ जाए, अगर क्या हो जाए, फंक्शन की पावर में फंक्शन आ जाए, तब आपने क्या करना है, यानी कि कभी भी फंक्शन की पावर में फंक्शन का आना। तो भाई ये जो एक्सपोनेंशियल की टाइप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और बिलियन डॉलर्स की टाइप है। कि फंक्शन की पावर में क्या हो जाए, फंक्शन का आ जाना। अब ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर सॉल्व करेंगे, ये आपको बड़ा तरीके से मालूम होना चाहिए। अच्छा भाई देखो, सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको दो चीजें अपने जहन में बहुत क्लियरली आइडिया होना चाहिए, दो चीजों का सबसे पहले तो। और वो दो चीजें क्या हैं, वो दो चीजें बहुत ही मजे की हैं। देखो, कभी भी फंक्शन की पावर में फंक्शन आ जाए तो ना तो नेचुरल एक्सपोनेंट कहलाता है, ना ये कॉमन एक्सपोनेंट कहलाता है, बल्कि ये कहलाता है फंक्शंस फंक्शन एक्सपोनेंट। इसका जो प्रॉपर नेम होता है वो क्या होता है, फंक्शंस फंक्शन एक्सपोनेंट। इसका प्रॉपर नेम ये होता है फंक्शंस फंक्शन एक्सपोनेंट, यानी कि फंक्शन की पावर में फंक्शन का आना। अब देखो, मैं इसकी एग्जांपल आपको बता देता हूँ, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसकी एग्जांपल, लेट सपोज आपके पास आ जाए एक्स की पावर में साइन एक्स आ जाए, आपके पास आ जाए अल्लाह भला करे एक्स की पावर में cos x का आना, आपके पास आ जाए एक्स की पावर में x का आना, आपके पास आ जाए साइन x की पावर में ln x का आना, आपके पास आ जाए ln x की पावर में ln x का आना, आपके पास आ जाए टेंजेंट इनवर्स x की पावर में x का आना। यानी कि कभी भी फंक्शन की पावर में भी फंक्शन आ जाए तो ना तो ये नेचुरल एक्सपोनेंट है, ना ये कॉमन एक्सपोनेंट है, बल्कि एक नया टॉपिक है, फंक्शंस फंक्शन। और जो बच्चे यहाँ पे इंटरमीडिएट बैकग्राउंड से बैठे हुए हैं, बेटा आपकी किताब के अंदर ये क्वेश्चंस मौजूद हैं। अगर वहां पे एक लंबा चौड़ा मेथड यूज करते हो, एलन को अप्लाई करवाते हो, लंबी सी कहानी को यूज करते हो और फिर सिंप्लीफाई करवाते हो, यहाँ पे खुदारा हमने ये सारे काम नहीं करने। हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर गेम खेलेंगे, हम यहाँ पे जो काम करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स पे करेंगे, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अब देखो भैया, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे,
करेंगे? बहुत ही आसान तरीका। देखो, फंक्शंस पे फंक्शन का कभी भी क्वेश्चन आ जाए ना, इसको करने की मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। कभी भी आपके पास फंक्शंस और फंक्शन की पावर में फंक्शन आ जाए तो इसको करने की शॉर्ट ट्रिक ये कहती है कि एक दफा अपने क्वेश्चन को एज इट इज उतार दो, एक दफा अपने क्वेश्चन को एज इट इज उतार दो, फिर जो भी पावर में फंक्शन आ रहा है उसको लिखो, डिवाइडेड बाय बेस वाले फंक्शन को। जो भी पावर में फंक्शन आ रहा है उसको लिखो और डिवीजन में बेस वाले फंक्शन को लिखो। फिर मल्टीप्लाई के सिंबल के बाद बेस वाले फंक्शन का लोगे डेरिवेटिव, बीच में साइन लगाओगे किसका? प्लस का। बीच में साइन लगाओगे किसका? प्लस का। मेरा बेटा मैं आंसर क्वेश्चन के ऊपर बाद में आऊंगा, पहले क्वेश्चन बैठ के समझ लो। फिर लगाओगे साइन प्लस का। इसके बाद आप लोगे क्या? ln लोगे किसके ऊपर? बेस वाले फंक्शन के ऊपर। और जो भी पावर वाला फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव दोगे, जो भी पावर वाला फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव दोगे। तो बेसिकली ये फॉर्मूला होता है फंक्शंस की पावर में फंक्शन के आने का। यानी कभी भी फंक्शन की पावर में फंक्शन आ रहा होगा तो क्या करोगे मेरा बेटा? सिंपल तरीके से एक दफा अपने क्वेश्चन को एज इट इज लिखोगे, फिर पावर वाले फंक्शन को लिखोगे डिवाइडेड बाय बेस वाले फंक्शन को, इनटू एफ प्राइम एक्स, यानी कि बेस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, बीच में साइन लगाओगे प्लस का, ln लोगे, उस ln का फंक्शन होगा बेस वाला फंक्शन, और फिर इनटू पावर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। क्या फॉर्मूला है क्या नहीं है, आइए जरा भी एग्जांपल पे समझते हैं। फॉर एग्जांपल मुझसे कहा जाता है x की पावर में आ रहा है साइन एक्स, x की पावर में साइन एक्स आ रहा है, देखो फंक्शन की पावर में फंक्शन आ रहा है, कैसे सॉल्व करोगे? एक दफा अपने क्वेश्चन को एज इट इज लिख दोगे, सही है। उसके बाद क्या करना है? ऊपर वाला फंक्शन आपका gx होता है, नीचे वाला फंक्शन क्या होता है? fx होता है। उस तो क्या करना है? सिंपल तरीके से ऊपर वाले फंक्शन को लिखोगे डिवाइडेड बाय नीचे वाला फंक्शन, और फिर f प्राइम x यानी कि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे। साथ साथ फॉर्मूला देखते जाइएगा मेरा बेटा, प्लस का सिंबल लगाओगे, फिर क्या करोगे? ln लोगे, ln किसके ऊपर लोगे? नीचे वाले फंक्शन के ऊपर लोगे, और ये मल्टीप्लाई होगा किससे? g प्राइम एक्स यानी कि पावर वाले फंक्शन के डेरिवेटिव से। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x होता है। तो भाई सिंपल तरीके से इसका आंसर आ गया, भाई मासूम सा आंसर आ गया। बताओ भाई क्या मसले की बात है? नर्सरी क्लास के बच्चे सॉल्व करते हैं भाई, बात को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा समझता है नर्सरी क्लास में नहीं है तो मैं समझा देता हूँ भैया एक और क्वेश्चन के ऊपर। लेट सपोज तुम्हारे पास आ जाए x की पावर में cos x, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? भाई देखो x की पावर में cos x आ जाए तो एक दफा अपने क्वेश्चन को एज इट इज लिखोगे, सही है, क्योंकि फंक्शन पे फंक्शन आ रहा है ना, तो एक दफा क्वेश्चन एज इट इज लिखोगे। फिर जो भी तुम्हारे पास पावर वाला फंक्शन है वो लिखा जाएगा, डिवीजन में बेस वाला फंक्शन लिखा जाएगा, और फिर बेस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। फिर सिंपल तरीके से प्लस का सिंबल लगाओगे, ln लोगे किसके ऊपर? बेस वाले फंक्शन के ऊपर। उसके बाद क्या करोगे? पावर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे। मेरा बच्चा क्या होता है पावर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव? cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? नेगेटिव का साइन x होगा, और सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरा बच्चा? कोई मसला है इसके अंदर? कोई परेशानी मेरा बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन से बात को समझेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? x की पावर में x, कहता है भैया इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। बेटा अपने टाइप करके ना अपनी मेहनत जाया करो ना मेरी मेहनत जाया करो। मैं क्वेश्चंस नहीं पढ़ता जब पढ़ा रहा हूँ बेटा, जब पढ़ाने के बाद क्वेश्चंस को देखूंगा तो बैठ के पहले क्वेश्चन समझो, उसके बाद मुझसे जो क्वेश्चन है वो पूछना। मैं कभी भी पढ़ाते हुए एंटरटेन नहीं करूंगा क्वेश्चन पूछते हुए, पढ़ाने के बाद मुझसे पूछो ना मेरा बच्चा। तो क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं? x की पावर में x। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? क्या कह रहे हैं? x की पावर में x, देखो नीचे भी फंक्शन है ऊपर भी फंक्शन है, तो क्या बन गया? कॉमन एक्सपोनेंट। कॉमन एक्सपोनेंट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? एक बार लिख दोगे x की पावर में x, उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद सिंपल तरीके से ऊपर वाला फंक्शन लिखोगे डिवाइडेड बाय नीचे वाला फंक्शन। यहाँ पे चूंकि दोनों सिमिलर हैं तो इसलिए सेम ही दिख रहे होंगे आपको। फिर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बीच में साइन लगाओगे किसका? प्लस का। फिर ln लोगे किसके ऊपर? नीचे वाले फंक्शन के ऊपर। फिर ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो यहाँ पे वो भी 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? x की पावर x डिवाइडेड बाय x, तो ऑब्वियसली 1 आ जाएगा। तो 1 प्लस का ln x इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। भाई बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को हमारे मुल्क के अंदर। क्लियर है मेरा बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और किसी बच्चे को मसला हो रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है साइन x की पावर में ln x का होना, कैसे सॉल्व करोगे? देखो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बच्चे बच्चे सॉल्व करेंगे। एक दफा अपने क्वेश्चन को एज इट इज लिख दो, लिख दिया। उसके बाद क्या करना है? पावर में आने वाले फंक्शन को लिखो, डिवाइडेड बाय बेस में आने वाले फंक्शन को लिखो, मल्टीप्लाई बाय
बेस में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से आपके पास कॉस एक्स, क्या हो जाएगा कॉस एक्स, बीच में साइन लगाओगे प्लस का, अब क्या करोगे ln लोगे, किस पे ln लोगे, बेस वाले फंक्शन पे, बेस वाला फंक्शन क्या है साइन एक्स है तो ln का फंक्शन क्या आ गया साइन एक्स, उसके बाद क्या करोगे पावर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, अब देखो पावर में क्या आ रहा था ln x आ रहा था, तो ln x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, सिंपल तरीके से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बताओ भाई, लोग कहते हैं मुश्किल टॉपिक है, मुझे बताओ क्या मुश्किल है इसके अंदर, हमारे मुल्क के बच्चे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं कॉन्सेप्ट तो। नेक्स्ट लेट सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या कहता है ln x की पावर में ln x, ना साइड पे क्वेश्चन आया था, एनईडी साइड के ऊपर क्वेश्चन बहुत आए हैं, फास्ट साइड पे क्वेश्चन बहुत आए हैं, आईबीसीएस साइड के ऊपर क्वेश्चन बहुत आए हैं, क्या कहता है ln x की पावर में ln x, कैसे सॉल्व करोगे, फंक्शन की पावर में फंक्शन का आना इस बात को इंडिकेट करता है कि फंक्शन का एक्सपोनेंट फॉर्मूला यूज करोगे, क्या फॉर्मूला है, क्या शॉर्ट ट्रिक है कि एक दफा अपने क्वेश्चन को पहले एज इट इज उतार दो, फिर पावर में आने वाले फंक्शन को लिखो, डिवाइडेड बाय बेस में आने वाले फंक्शन को लिखो, फिर बेस में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लो, फिर प्लस का साइन लगाओ, ln लो किसके ऊपर, बेस वाले फंक्शन के ऊपर, अब चूंकि यहाँ पे बेस वाला फंक्शन ln x ही आ रहा है तो ln का फंक्शन बन गया ln x, और फिर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा, अब चूंकि पावर वाला फंक्शन भी ln x है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/x हो जाएगा, तो सिंपल तरीके से क्या बन गया, ये बन जाएगा ln x की पावर में ln x इंटू ln x डिवाइडेड बाय ln x 1 हो गया, तो सिंपल तरीके से क्या बचा 1/x प्लस का ln इंटू ln x, इसका आंसर आ गया भाई बच्चे बच्चे, अच्छा इंटू 1/x भी होगा, मैं 1/x लिखना भूल गया था, आई एम सो सॉरी, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/x भी आएगा, क्लियर है मेरा बच्चा, सिंपल तरीके से इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मुझे सॉल्व करके जल्दी से दिखाएंगे, सारे क्वेश्चंस को कॉपी डाउन करोगे और ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अब आप लोगों ने सॉल्व करना है, सही है ना भाई, ये नेक्स्ट क्वेश्चन किसने सॉल्व करना है, जल्दी से आप लोगों ने सॉल्व करके दिखाना है, ये क्वेश्चन होमवर्क का है, होमवर्क का मुराद क्या है भाई, होम पे बैठे हुए हो तो वर्क हाथ के हाथ करना है, सही है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क है, होम पे बैठे हुए हो ऑलरेडी तो वर्क करके जल्दी से मुझे दिखा दो क्या क्वेश्चन आ रहा है, शाबाश जल्दी से, और कमेंट सेक्शन में तमाम मुझे बच्चों का रिप्लाई चाहिए, ये क्वेश्चन क्लियर है नहीं क्लियर है, तो बच्चों मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क करने के लिए, यानी कि होम पे बैठे हुए और वर्क करने के लिए, क्या दिया था टेंजेंट इनवर्स एक्स की पावर में एक्स का होना, तो भाई इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा, कैसे सॉल्व करोगे मेरा बेटा, आपके पास सिंपल तरीके से क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है अल्लाह वाला करे पावर के अंदर एक्स आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय टेंजेंट इनवर्स एक्स, और फिर टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1/1 प्लस का फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का सिंबल एज इट इज, एलन का एलन एज इट इज, एलन की फंक्शन में क्या आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स आ जाएगा, पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और एक दफा अपने क्वेश्चन को एज इट इज एक बार उतार दोगे तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, क्या आ जाएगा मेरा बेटा, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अब बताओ कोई मसला, अब बताओ कोई परेशानी, अब बताओ कोई प्रॉब्लम, जल्दी से मुझे सोच के बता दो, किसी बच्चे को यहाँ तो कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, लेक्चर कहाँ मैंने अपलोड किए हुए हैं मेरा बेटा, जो अनीस में मैं क्लासेस ले रहा हूँ भाई, उसकी अनीस के लेक्चर्स तो आपको ड्राइव पे मिलेंगे ना मेरा बेटा, आपको जो अनीस के लेक्चर्स मिलेंगे वो तो ड्राइव पे मिलेंगे मेरा प्यारा बच्चा, जो भी लेक्चर्स मैं यहाँ पे कंक्लूड करता जा रहा हूँ वो तो आपको ड्राइव पे मिलेंगे, मेरे चैनल के ऊपर मैंने ऑलरेडी ई कैट मैथ्स पूरी अपलोड वैसी करी हुई है, सो या प्रॉपर्टी, तो अगर वो करना चाहो तो वो कर लीजिए, क्लियर है मेरा बेटा, तो वहां से अगर आप देखना चाहो तो वहां से देख सकते हो, मैंने वहां पे भी पूरी अपलोड करी हुई है, तो भाई मैंने पाकिस्तान भर के बच्चों के लिए वैसे अपलोड करी हुई है, तो अनीस में जो क्लासेस मैं ले रहा हूँ, अनीस में जो क्लासेस ले रहा हूँ मेरा बेटा, उस पर्टिकुलर क्लासेस के अंदर तो मैं जो आपको कंटेंट कवर कर रहा हूँ तो आपको यहाँ की जो ड्राइव होगी लोकल ड्राइव उसमें मिलेगा भाई, वो तो जाहिर सी बात है ना, इनसे पैसे ले रहा हूँ तो जाहिर सी बात है इनकी काम इनकी ड्राइव में अपलोड होगा, मेरे चैनल के ऊपर मैं अलग से बेटा बैजेस भी चला रहा होता हूँ, मैं अलग से अपना काम भी कर रहा होता हूँ। अच्छा जहां तक ताल्लुक है आपका बेटा लास्ट स्लाइड, मेरा बेटा मैंने इतना सारा आपको टाइम दिया था, लास्ट स्लाइड के ऊपर क्यों नहीं उतारा भाई, मैंने इतना सारा टाइम दिया तो था, वो तो मैंने रब कर दिया, मैंने इस ऑप्शन से रब किया मेरा बच्चा, मैंने सारी चीजें लिखी तो थी तो मैंने रब कर दिया, क्लियर है। सैफुल्ला बेटा हाथ खड़ा मत करो, जो मसला आ रहा है लिखो मेरा बच्चा, जो आपको इशू आ रहा है लिखो, जो भी आपका मसला आ रहा है चैट पे मुझे बताइए क्या मसला आ रहा है, मैं आपका वेट करूं, जल्दी से मुझे बताओ क्या मसला आ रहा है, मुझे तमाम बच्चों से रिप्लाई चाहिए, किसी भी बच्चे को कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई मसला, कोई मसला, सबको क्लियर है मेरा बेटा, सबको क्लियर है मेरा बच्चा, किसी भी बच्चे को कोई मसला,
किसी भी बच्चे को कोई मसला, तो भाई मैं एक बात रिपीट कर देता हूँ तमाम स्टूडेंट्स के लिए, देखो जो भी आपके पास यहाँ पे ए लेवल्स का बैठा हुआ है, इंप्रूवर्स का बैठा हुआ है, बेटा क्लासेस तो देखो ऑफ नहीं होंगी। तो जो नॉर्मली इंटर का बच्चा है, अगर उसके भी क्लासेस ऑफ भी होंगे, ऐसे देखो हमारी क्लास की स्ट्रेंथ कम है, हालांकि क्लास में भी 50 या 60 बच्चे हमारे होते हैं नॉर्मली। तो द पॉइंट इज दैट कि मेरा बेटा आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आपने इस गोल्डन पीरियड को यूटिलाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं भी पढ़ाया, अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो भाई सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब के थ्रू मिल जाएंगे, आपको नून अकेडमी के ऊपर मिल जाएंगे, आपको कहीं भी मिल जाएंगे। 10,000 रिसोर्सेज हैं। देखो इंसान अगर बहाना बनाने पे आए 10,000 बहाने से अपने आप को सेव कर सकता है कि यार मैंने ये नहीं किया, ये नहीं किया, लाइट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और अगर इंसान पढ़ने पे आए ना तो उसको एक चीज भी काफी होती है। तो भाई जो लेक्चर्स यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ मैं, उनको भी देखो। अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है, आउट ऑफ द बॉक्स जाओ, यानी कि और लेक्चर्स लो, खुद से लो, कोई मसले की बात नहीं है भाई, उसका फायदा ही होगा। मुझे ये बात बड़ी पसंद आती है, मुझे नीपा के कैंपस के बच्चे अपने बड़े पसंद हैं, जो नर्स के स्टार्टिंग के मेरे बैचेस हैं, उनमें से 6-6 8-8 बच्चे तो हमेशा स्टार्टिंग से क्या करते थे, जो चैप्टर में पढ़ा रहा होता उसके आगे के 10 चैप्टर पढ़ के बैठे होते थे पहले से यूट्यूब से मेरे। क्यों? क्योंकि भाई उन्हें पता होता था कि यार ये टाइम उनका सेव हो जाएगा, यानी कि वो प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद जो मसले आएंगे साथ साथ वो भी क्लियर अपने होते जाएंगे। तो द पॉइंट इज दैट कि भाई आपको भी ये काम करना है, आपको मेहनत ज्यादा करनी है। देखो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, अगर मेहनत नहीं करोगे, लाइफ इज अ रेस, मेहनत नहीं करोगे बेटा कुचल के आगे निकल जाएगा। क्लियर है मेरा बच्चा? तो यहाँ पे हम आगे मूव करते हैं जल्दी से। इस क्वेश्चन को आप बेटा कैसे सॉल्व करोगे? आपके पास क्या कहा जा रहा है, x इज इक्वल टू वाई की पावर x। आपसे सिंपल तरीके से कहा जाता है, इसका क्या आपको फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। आपसे क्वेश्चन बड़ी सिंपल सी बात कर रहा है कि देखो क्या फाइंड करके बताओ, फाइंड करके बताओ डी वाई बाई डी एक्स। ओके नो इश्यू। आपको ये ओरिजिनली स्टेटमेंट गिवन है, आपको ओरिजिनल स्टेटमेंट ये गिवन है, मुझे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। अगर सबसे पहले तो मैं तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस का y की पावर में x इक्वल टू के बाद जीरो आ जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है। यहाँ पे क्या आ गया, इक्वल टू के बाद जीरो आ गया। इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे भाई? दो तरीके हैं। अब पहला तरीका तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये है कि या तो आपके पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन आ रहा है x की पावर में yx, इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो ये कि यार पहले मैं ln अप्लाई कर दूं दोनों तरफ। मैं क्या कर दूं, अप्लाई ln कर दूं ऑन बोथ साइड। जब मैं ln को अप्लाई कर दूंगा ऑन बोथ साइड के ऊपर तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ln x इज इक्वल टू ln का ln, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की पावर पे x आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ln x का ln x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई ln y की पावर में x। तो ln की प्रॉपर्टी यूज करवाएंगे, जो पावर आ रही होती है वो पावर पहले आ जाती है, और ln सिंपल तरीके से नीचे वाले टर्म पे आ जाएगा। अब फाइनली मैं पूरी टर्म के ऊपर डेरिवेटिव ले लूंगा। जब पूरी टर्म पे डेरिवेटिव लूंगा तो बेटा ln x का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1 डिवाइडेड बाय x। और यहाँ पे x इंटू ln y के ऊपर जब डेरिवेटिव लिया जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला यूज होगा। मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला क्या कहेगा आपसे, x को एज इट इज रहने दो, सिंपल तरीके से ln y का डेरिवेटिव, ln y का डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा 1 डिवाइडेड बाय y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बीच में साइन आएगा किसका, प्लस का। और जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके उसको एडिट रहने दोगे, जिस टर्म का डेरिवेटिव नहीं लिया होगा उस पर ले लोगे। तो ln y का डेरिवेटिव ले लिया, उसका डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव नहीं लिया था उसका डेरिवेटिव बन आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, dy बाई dx फाइंड करना है। बाकी तमाम टर्म्स को दूसरे साइड करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय x का 1 डिवाइडेड बाय x एज इट इज, प्लस का ln y जब यहाँ पे आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का ln y बन जाएगा। सही है। इक्वल टू के इस तरफ क्या आ गया, इक्वल टू के इस तरफ मौजूद है x डिवाइडेड बाय y इंटू डी वाई बाय dx। ये बात भी क्लियर होगी सबको। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर लो अगर करना चाह रहे हो। सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे भैया, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा तो यहाँ पे क्या कर देंगे सिंपल तरीके से, यहाँ पे एलसीएम ले लो सबसे पहले। तो नीचे x आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस का x ln y डिवाइडेड बाय x का x, और यहाँ पे ये x डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो ये x यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा y डिवाइडेड बाय x यहाँ पर आके। इक्वल टू के बाद क्या बचा, सिंपल dy बाय dx बच गया। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास सिंपल सा मासूम सा आंसर क्या दे देगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस का x इंटू ln y और इंटू y का y एज इट इज, और x इंटू x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा, dy बाय dx आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ये पर्टिकुलर फाइनल आंसर होगा। फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, इसके फर्दर ऑप्शन भी हो सकते हैं, बट अगेन इसका बेसिक आंसर क्या होगा आपका, ये हो सकता है। क्लियर है मेरा बेटा? क्वेश्चन पहले एक दफा देख लो, ये अभी मत बोलना क्लियर है नहीं क्लियर है, अभी ये मत कहना कि नहीं क्लियर सर। पहले एक दफा क्वेश्चन को देखो, आराम से तसल्ली से देखो, नहीं समझ में आएगा बेटा मैं दोबारा समझा दूंगा, एक और एग्जाम्पल में समझा दूंगा। पहले एक दफा क्वेश्चन को देख लो, उसके बाद रिप्लाई करना क्लियर है नहीं क्लियर है। मुझे एक चीज जो मेरे जहन में भी नहीं आ रही थी, एंड आई वाज थिंकिंग क्या मैं क्या चीज इस क्वेश्चन में मिस कर रहा हूँ, तो बड़ी कमाल की चीज थी, मुझे पता नहीं क्यों याद नहीं आ रही थी, मैं अचानक से क्लिक करी तो मैं आपको बताता हूँ।
हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया ना, हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन थे नेक्स्ट पेपर में, तो उन चारों के अंदर ये ऑप्शन तो गिवन ही नहीं था, ये ऑप्शन कहीं नहीं गिवन था। अब बच्चा ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया क्वेश्चन आंसर कौन सा होगा, ये ऑप्शन नहीं था, मतलब कंप्लीटली ये नहीं था, एक छोटी सी चीज यहाँ पे एरर था, मतलब जो हमारे पास फाइनल ऑप्शन था ना उसमें वाई मौजूद नहीं था, उसमें वाई की जगह पे एक और चीज थी। अब बच्चा पागल हो गया कि यार चारों ऑप्शंस के अंदर से वाई नहीं मौजूद, यहाँ पे कुछ रूट वाली टर्म आ रही थी। मैं रूट वाली टर्म लिख भी देता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, एक्स इंटू रूट एक्स, ये आंसर आ रहा था, यानी कि फाइनल आंसर के अंदर वाई नहीं था, वाई की जगह पे ये टर्म आ रही थी। तो बच्चे ने नॉर्मली जब ये क्वेश्चन पेपर में आया था तो हम बच्चे को इतना ट्रेन कर देते हैं कि देखो अगर आपको ओरिजिनल आंसर ना मिल रहा हो तो जो करीब तरीन का आंसर हो हमेशा उस पर टिक करके आ जाओ। हम बच्चे को नॉर्मली इतनी ट्रेनिंग देते हैं कि देखो तो 4 ऑप्शन में से अगर आपको ओरिजिनल आंसर समझ में ना आ रहा हो तो जो भी आपको मिलता जुलता लग रहा हो फिर आप उस पर टिक कर दो। ऑल्दो बच्चों ने इस क्वेश्चन को कर तो सही लिया था, मगर बच्चे इस क्वेश्चन में बड़े परेशान हुए थे। और बड़े मजे की चीज थी कि भाई हमने लास्ट में यहाँ पे वाई लिखा हुआ था ना, यहाँ पे वाई नहीं गिवन था, यहाँ पे क्या गिवन था, यहाँ पे गिवन था हमारे पास एक्स अंडर रूट एक्स। ये कैसे आया था वाई को, देखो आपके पास ओरिजिनली क्वेश्चन ये था, ओरिजिनली क्वेश्चन क्या था, एक्स इज इक्वल टू वाई की पावर एक्स। अगर मुझे यहाँ से वाई की वैल्यू चाहिए हो, अगर मुझे यहाँ से क्या चाहिए हो, वाई की वैल्यू चाहिए हो, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं आपसे पूछूं, आप तमाम लोग बोलेंगे सर वाई पे एक पावर आ रही है। बेटा मैथ्स का आई होप ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ होगा, अगर आपको अपनी एक पावर को दूसरी तरफ शिफ्ट करवाना है तो ये पावर हमेशा डिवीजन में जाती है, यानी कि क्या बन जाएगा, पावर इनवर्स में चली जाएगी, उल्टे करके चली जाएगी। यानी कि अगर आपके पास किसी एक टर्म पे पावर आ रही है, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे आ जाए 2 into 3 की पावर यहाँ पे आ रहा हो 4 आ रहा हो, अगर मैं चाहता हूँ कि पावर दूसरी वाली टर्म के ऊपर जाए तो वहां पे जाके क्या बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा, इक्वल टू के बाद 3 आ जाएगा। तो कभी भी पावर अगर हम इक्वल टू के दूसरी तरफ सेंड करते हैं वो इनवर्स में जाती है, सही है। तो अगर मुझे यहाँ से y की वैल्यू चाहिए तो y की वैल्यू कैसे आएगी, मुझे x की टर्म को सेंड करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/x, और 1/x के मायने क्या है, एक्स रूट एक्स, यानी कि भाई आपके पास बेसिकली क्या होता है, 1/x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, रूट एक्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी कि इस y की जगह पे क्या आ सकता है हमारे पास, ये आ सकता है सिंपल तरीके से x इंटू रूट एक्स। तो इस तरीके से बेसिकली ये क्वेश्चन हमारे पास क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। क्लियर है मेरा बेटा, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, इस मेथड के ऊपर सॉल्व हो रहा है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब बताओ किसी बच्चे को इसमें कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम। बेटा इस लेक्चर के एंड के अंदर मैं आपसे 2 बातें करना चाहूंगा। पहले नंबर के ऊपर बात, एक और डेरिवेटिव के क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाएगा x की पावर 9 का डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू x की पावर स्क्वायर। अब बच्चा परेशान हो जाता है कि यार सर हमने तो डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से लेना सीखा था, y की रिस्पेक्ट से लेना सीखा था, ये तो x की पावर 9 का डेरिवेटिव x स्क्वायर से लेना आ रहा है, सर ये क्या मकसद है, सर क्या डेरिवेटिव x स्क्वायर की रिस्पेक्ट से भी ले सकते हैं। बच्चा ऐसे क्वेश्चंस में बहुत परेशान होता है, बहुत पैनिक क्रिएट करता है। मेरा बेटा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हो, बहुत मजे की टेक्निक होती है। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए ना मेरा बेटा, क्वेश्चन कह रहा है x की पावर 9 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। तो कभी भी आपको कोई फंक्शन गिवन हो और आपसे कहा जाए कि उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू किसी और फंक्शन लेना है, तो इस ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका ये होता है कि जो भी आपको फंक्शन गिवन है उसका इंडिविजुअल पहले डेरिवेटिव ले लो, जो दूसरा फंक्शन गिवन है उसका भी इंडिविजुअल डेरिवेटिव ले लो, और आंसर कैसे आएगा, दोनों को आपस में डिवाइड करवा दो, आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स की पावर 9 का डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा 9x की पावर 8, क्या होगा 9x की पावर 8। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्लियर है, तो आंसर कैसे निकालोगे इनका, आंसर अगर फाइंड करना है, चूंकि आपसे कहा जा रहा है इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू इसके रिस्पेक्ट से निकालो, तो आंसर कैसे निकालोगे, आंसर आपके पास सिंपल तरीके से आ जाएगा दोनों को आपस में डिवाइड करवा के। आंसर कैसे आ जाएगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से दोनों को आपस में डिवाइड करवा के। तो क्या बन जाएगा, x एक पावर कैंसिल आउट कर देगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 9 इंटू एक्स की पावर 7 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास सिंपल तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा, बहुत आसान सी बात है, तो मसले की चीज ही नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। क्या कहा हमने कि भाई अगर आपसे कहा जाता है कि आपको इस टर्म को इसके ऊपर सॉल्व करना है तो आप सिंपल तरीके से इंडिविजुअल टर्म्स का डेरिवेटिव लोगे और आपस में उनको देन डिवाइड कर देते हो। सिमिलरली बात परेशान होने की बिल्कुल नहीं है भाई, एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आपको मिलेगा। आपसे कहा जाता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। अब बच्चा परेशान हो जाता है, सर हमें तो हमारे उस्तादों ने या ट्यूशन वाली बाजू ने या बाजू ने पढ़ाया था कि सर डेरिवेटिव तो एक्स की रिस्पेक्ट से लेते हैं, आपने तो डेरिवेटिव सर कॉस एक्स की रिस्पेक्ट से लेंगे, कैसे लेंगे सर, वही बहुत ही आसान तरीका। भाई सबसे पहले इस फंक्शन का इंडिविजुअल डेरिवेटिव ले लो, साइन एक्स का इंडिविजुअल डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का इंडिविजुअल डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव का साइन एक्स होगा। इन दोनों के जब इंडिविजुअल डेरिवेटिव ले लिए, दोनों को आपस में डिवाइड करवा दो, आंसर आ जाएगा। तो भाई cos डिवाइडेड बाय नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, cos बाय साइन होता है cot,
कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट एक्स, तो नेगेटिव का कॉट एक्स आपका फाइनल आंसर होगा। भाई बच्चों वाली बात है यार, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं हमारे मुल्क के, पता नहीं क्यों परेशान हो जाते हैं लोग। बताओ भाई बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, जल्दी से बता दो, बात पल्ले पड़ती है नहीं पड़ती है, क्लियर हुआ नहीं हुआ, जल्दी से, शाबाश, सबसे रिप्लाई चाहिए मुझे, जल्दी से मेरा बेटा, बात क्लियर है मेरा बेटा। इसकी लॉजिक ये है कि भाई आपको एक फंक्शन दूसरे फंक्शन की रिस्पेक्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए जा रहा है, इसकी सबसे बड़ी लॉजिक यही है कि आपको एक फंक्शन कहा जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन सॉल्व करो, तो भाई हर इंडिविजुअल फंक्शन का डेरिवेटिव तो सिर्फ वेरिएबल पे निकाल सकते हो ना, तो उसका पहले इंडिविजुअल डेरिवेटिव लोगे और फिर जिसके रिस्पेक्ट से सॉल्व करने को दिया जा रहा था उनको आपस में सिंप्लीफाई करवा लोगे तो आंसर आ जाएगा। दैट्स द बेसिक लॉजिक मेरा बेटा, क्लियर है मेरा बच्चा, कोई मसले की बात, अब कोई परेशानी की बात, कोई प्रॉब्लम की बात। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, मैं आपसे कहूं कि भैया टेंजन एक्स का डेरिवेटिव लेके बताओ, टेंजन एक्स का डेरिवेटिव लेके बताओ विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स, टेंजन एक्स का डेरिवेटिव लेके बताओ विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। कैसे सॉल्व करोगे, पहले इस फंक्शन को इंडिविजुअली डेरिवेटिव ले लो, टेंजन का डेरिवेटिव में फॉर्मूला सोच के बताओ भैया क्या होता है, टेंजन का डेरिवेटिव में फॉर्मूला ये होता है सिंपल तरीके से सेक स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव में फॉर्मूला ये होता है मेरा बेटा कॉस एक्स, सही है। तो क्या करोगे, सिंपल तरीके से दोनों को आपस में डिवाइड करवा दोगे, क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, ये आपका फाइनल आंसर होगा। अगर एग्जामिनर कहेगा फर्दर सिंप्लीफाई करने को, फर्दर सिंप्लीफाई कर दो। भैया सेक क्या होता है, सेक होता है 1 बाय कॉस, तो सेक स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे पहले से कॉस एक्स मौजूद है, तो कॉस इंटू कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाय कॉस क्यूब, क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस क्यूब एक्स, या फिर इसको लिख सकते हो सिंपल सेक क्यूब एक्स, दोनों इसके आंसर हो सकते हैं, 1 बाय कॉस क्यूब एक्स भी हो सकता है या फिर सेक क्यूब एक्स भी हो सकता है। बात पल्ले पड़ी मेरा बेटा, बात समझ में आई, कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, जल्दी से बता दो सारे बच्चे, कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम। अगर कोई मसला नहीं है, अगर कोई परेशानी नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बेटा तालियां बजाओ, शाबाश, हमारा आज फाइनली डेरिवेटिव का टॉपिक अपने मन तक ही अंजाम पे पहुंचता है। इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को स्टार्ट करेंगे। तो जब तक के लिए खुदा हाफिज बेटा, घर पे बैठ के लाजमी प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उसका आपको फायदा होगा। अगर आप इंप्रूवर्स हो या ए लेवल्स के हो, रिपीटर हो, तो बेटा आपका एक गोल्डन पीरियड है, खुदारा घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो, जो टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं उनके अलावा भी प्रैक्टिस करो भाई, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, इंग्लिश में, सिर्फ उन पे डिपेंड ना करो जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, उसके अलावा भी जाओ, आउट ऑफ द बॉक्स भी जाओ, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, खुदारा कोशिश तो करो मेरा बच्चा। इसके अलावा सेकंड नंबर के ऊपर जहां फंसो वहां पे क्वेश्चन पूछो भाई, जहां मसला हो वहां पे उसको हाथ से सॉल्व लाजमी करो, क्लियर है मेरा बेटा। थर्ड नंबर के ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी डिफरेंशियल कैलकुलस का आगाज करेंगे, उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।